दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में अगले वर्ष यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में तमाम दल जो है वो अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो बिहार की राजधानी पटना से कल सामने आई। बिहार की राजधानी पटना में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने तमाम जिला के नेताओं को बुलाया और एक अहम बैठक किया। इस बैठक में बड़े-बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में जो सबसे बड़ा फैसला है वो ये कि एआईएमआईएम पार्टी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरने जा रही है। यकीनन इस फैसले के बाद बिहार के अन्य जो पार्टी हैं वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी चिंतित हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक पार्टी एआईएमआईएम जो है वो उनके समीकरण को सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उनके पूरे समीकरण को खराब करने के लिए आ गई। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लोकसभा में भी अपनी किस्मत को आजमाया था, लेकिन बिहार में हो या फिर देश भर के अलग-अलग तमाम सीट्स की बात की जाए जहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी के अलग-अलग तमाम जितने भी सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर इनकी हार हुई। लेकिन इसके बावजूद ये पार्टी जो है वो पीछे नहीं हटी है और विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं बिहार के एक जिला मधुबनी के जिला संयोजक के साथ, जिन्हें अभी-अभी एआईएमआईएम पार्टी ने जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमारे साथ राशिद खलील हैं बाईं तरफ, जो इस बार एआईएमआईएम पार्टी के जिला संयोजक मधुबनी बना करके भेजे गए हैं और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। वहीं दाईं तरफ हमारे एआईएमआईएम के पूर्व प्रत्याशी रह चुके मधुबनी लोकसभा से वकार सिद्दीकी हैं। इन्हें मिथिलांचल का प्रभारी बनाया गया है, यानी कि मिथिला क्षेत्र का। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्योंकि मिथिला जो क्षेत्र है इसमें कई सारी विधानसभा सीट्स हैं और मधुबनी के जिला संयोजक है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए इन लोगों ने आगे का क्या प्लान बनाया है और किस तरह से ये लोग जो हैं बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने वाले हैं। तो वकार साहब, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या प्लान है आप लोगों का और किस तरह से आप लोग देख रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव को? नहीं, देखिए, जैसा कि हमारे सदर साहब ने लोकसभा से पहले इजाज़त दी कि आप पूरे बिहार में सीमांचल से बाहर संगठन को फैलाइए। हम लोगों ने संगठन को हर जगह ले गए, पूरे बिहार में गए, लोकसभा चुनाव भी लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जो भी रिजल्ट आया हम लोग उससे संतुष्ट हैं। 2025 को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कल एक अहम बैठक बुलाई थी और हम लोगों को ये आदेश दिया कि आप बूथ लेवल तक कमेटी बनाएं, गाँव-गाँव तक पार्टी के प्रचार को लेकर जाएँ, सदर साहब के पैगाम को लेकर जाएँ। उसी के तहत हम लोगों ने मधुबनी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये शुरू किया है और हमारे यहाँ के मेन बॉडी के जिला संयोजक बनाए गए डॉक्टर राशिद खलील अंसारी साहब। मधुबनी के बाकी बागडोर इन पर संभाला जाए। तो राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक ज़िला की ज़िम्मेदारी आपको दी गई है। मधुबनी लोकसभा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के ज़हन में था वो यही था कि आप लोग चुनाव लड़ने के लिए तो आ गए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपके पास था क्या? ना आपका कोई स्पेस, ना आपका कोई संगठन, ना कोई का ऑफ़िस। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने का ऐलान जैसे ही हुआ, उसी वक़्त लोगों ने आपके ऊपर जो है बड़े-बड़े आरोप लगाने शुरू किए और उनके आरोप यकीनन सही भी थे, क्योंकि आपकी पार्टी यकीनन तौर पे कहा जा सकता है कि मधुबनी में कहीं पर कोई बहुत अच्छा काम जो है इन लोगों ने नहीं किया था, कोई ऑफ़िस कार्यालय नहीं था। इसके बावजूद अब आप लोग विधानसभा की तैयारी में हैं। ये एक अच्छी बात है कि विधानसभा चुनाव 25 में है और अभी आपको जिला संयोजक बनाया गया है। क्या प्लान होगा नेक्स्ट 3 महीने में, क्या कुछ आप लोग करने जा रहे हैं? अभी जब मुझे जिला संयोजक बनाया गया है तो मैं सबसे पहले पार्टी के आला कमान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। रही बात जहाँ तक मधुबनी ज़िला की, तो मधुबनी ज़िला में संगठन पूरी तरीके से नहीं बनाया गया था और किसी भी कारण से जब नहीं बन सका, इसके बाद जब लोकसभा चुनाव की बात आई तो हम सभी लोग, जो भी लोग यहाँ मौजूद थे, हम लोगों ने हिम्मत दिखाया और कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इसके लिए तैयार हुई और पार्टी ने यहाँ चुनाव लड़वाया। ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी पार्टी का कहीं पे लोकसभा या विधानसभा लड़ लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब रही बात के संगठन की, तो हम लोग पूरी मजबूती के साथ मधुबनी में इस मर्तबा संगठन का विस्तार करने जा रहे हैं, पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं और मधुबनी पूरे ज़िला में जितने भी प्रखंड हैं, ब्लॉक हैं, पंचायत हैं, यहाँ तक के बूथ स्तर पर मधुबनी ज़िला के दोनों लोकसभा और 10 विधानसभा में, जो 10 विधानसभा है, तमाम में जितने भी जिम्मेदारी हो सकती है पार्टी के अंदर, सब लोगों को बांटा जाएगा और अहल लोग जो काम करने वाले हैं, जो संगठन को मजबूत करने वाले हैं, उन तमाम लोगों को पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी। और हमारा ये टारगेट है कि अगले 2 से ढाई महीने के अंदर में हम कम अज़ कम पूरे ज़िला के अंदर 10,000 कार्यकर्ता बनाएं। हमारा ये टारगेट है 3 महीने के अंदर में कम से कम 10,000 कार्यकर्ता बनाएं और जब हमारे पास एक बड़ी तादाद में कार्यकर्ता होंगे तो उसके बाद फिर हम संगठन का विस्तार करेंगे। जो जिम्मेदारियां हैं वो हम लोगों को देंगे। और आगे जो जहां तक 2025 की तैयारी की बात है, तो मधुबनी ज़िला की तरफ से हम आला कमान को ये भरोसा दिलाते हैं कि मधुबनी ज़िला में हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आला कमान जो आदेश करेगी कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, हम लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और हम
बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बात जो है वो काफ़ी चर्चे में रहा पिछले बार कि आप जो है मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आप नहीं लड़े, वकार सिद्दीकी को टिकट दिया गया और इन्होंने चुनाव लड़ा। क्या इस बार ये मान के चला जाए कि राशिद खलील जो है वो मधुबनी विधानसभा से कैंडिडेट होंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, टिकट का सवाल है, तो टिकट का तय करना ये पार्टी के आला कमान की बात है। प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है, या पार्टी आला कमान के जितने जिम्मेदार है, वो जो कह देंगे हम लोग उसके लिए तैयार है। हम लोग मजलिस के खादिम हैं, हम लोग कार्यकर्ता है मजलिस के, तो मतलब और मजलिस मकसद है। पार्टी के जिम्मेदार आला कमान जो कह दे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर वो कहेंगे कि 10 विधानसभा पे कैंडिडेट दीजिए, हम लोग उसके लिए तैयार है। और पूरे आर पार चुनाव में इस मरतबा विधानसभा में पूरा आर पार होगा, इसलिए कि मधुबनी की जो हालत है वो कितनी बदतर है ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है। सड़कों पे जाइए तो चलने लायक नहीं है, नाला से जो पानी बह के बाहर आता है, इतने बेशरम यहाँ के विधायक और सांसद सब है, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे नगर निगम में बैठने वाले मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, किसी को कुछ नहीं दिखता। तो अब जाहिर सी बात है कोई तो होना चाहिए ना लड़ने के लिए। मधुबनी में ऐसा माना जा रहा था कि विपक्ष में कोई नहीं है, मधुबनी बस एक तरफा चलता है, जिसके हाथ में सत्ता है वही राजा है, वही सब कुछ चला रहा है। अब ये बात सभी पार्टियों को हम बता देना चाह रहे हैं कि विपक्ष के रूप में एमआईएम यहाँ पे अपना झंडा गाड़ चुकी है, संगठन मजबूत होगा और हर एक सतह पे हम विरोध करेंगे। जहां पर भी आवाम के साथ नाइंसाफी होगी, आवाम के साथ जुल्म होगा, जहां भी मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ या किसी भी वंचित के साथ जुल्म होगा, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और सत्ता में बैठे हुए लोगों के हलक में हाथ डालकर हाथ निकालेंगे। चलिए, तो इसलिए इसके लिए सब लोग तैयार हैं। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल जो है चूँकि आपको मिथिलांचल का प्रभारी बनाया गया है, मिथिला क्षेत्र में कई सारे ज़िला आ जाते हैं, कई ज़िले हैं, कई विधानसभा क्षेत्र हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि 25 विधानसभा में आप पूरे मिथिलांचल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार के 243 विधानसभा पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब देख लीजिए पिछला 2020 का चुनाव, बाजपट्टी से एक मुकेश यादव जीत जाते हैं, उससे सटा 6 विधानसभा, जितनी बाजपट्टी में मुसलमानों की आबादी है उतना ही सुरसंड में है, केवटी में है, जाले में है, बिस्फी में है, दरभंगा ग्रामीण में है, औराई में है, वहाँ मुसलमान कैंडिडेट हार जाते हैं। आखिर क्या वजह है भाई? मधुबनी इसमें देख लीजिए 1 लाख मुसलमानों की आबादी है, जो यहाँ के कैंडिडेट उम्मीदवार है, विधायक हैं, 13,000 उनकी आबादी, वो विधायक है, और हमारी 1 लाख की आबादी, हमको कोई पूछने वाला नहीं है। अब भगवाड़ा में चलिए देखिए रोड का क्या हालत है, एक कमर पानी में लोग चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई जब हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है तो हम तो लड़ने के लिए आएंगे ना, इसलिए हम लोग पूरे 25 विधानसभा पे मिथिलांचल में लड़ेंगे। जनता ने जो है अभी जो लोकसभा हुआ 24 में, बिहार में आप लोगों का जो रिजल्ट रहा, आप भले संतुष्ट होंगे, लेकिन जो पार्टी का रिजल्ट रहा वो काफ़ी चिंताजनक रहा। लगभग तमाम सीट्स पर जो है आपकी जमानत जब्त हुई, इसके बावजूद आप विधानसभा में तमाम सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है जनता एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को? नहीं, देखिए लोकसभा का जो होता है एक अलग माहौल चलता है, एक अलग होता है कि भाई केंद्र में सरकार बनानी है, ये है वो है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो लोकल मुद्दा पर चुनाव लड़ा जाता है। उस लोकल मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमें उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। मतलब ये मान के चला जाए कि आप लोग इस उम्मीद के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि 25 की सरकार में बिहार में आप लोगों का कोई योगदान होने जा रहा है? ये तो तय मान लीजिए कि बिना एमआईएम के किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ डॉक्टर राशिद खलील थे और साथ में वकार सिद्दीकी थे, इन दोनों ने अपनी बातें रखी। अब देखना यह है कि बिहार की जनता और खास करके मिथिलांचल की जनता इन दोनों को किस तरह से सराहती है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं कि आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जनता जो है वो चुनना पसंद करेगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से मधुबनी में जो हालात हैं, जो सड़कों के हालात हैं, जो नाली के हालात हैं, वो बद से बदतरीन हो गए। लगातार लोग त्रस्त हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके मसले और मसाइलों का हल नहीं निकल पा रहा है। तो क्या ऐसे में कोई तीसरा फ्रंट जो है उभर करके सामने आएगा? क्या जनता उन्हें अपना नेता बनाना पसंद करेगी या एक बार फिर जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नकारेगी? ये तो जनता खुद जो है वो चयन करेगी। लेकिन देखना यह है कि चूंकि एक नई जिम्मेदारी दी गई है, एक नया पक्ष दिया गया है, कहा जा सकता है कि जब उम्मीद का किरण जब उगता है, जगता है, तो लगता है कुछ बेहतरीन हो सकता है। तो ऐसे में अगले 2-3 महीने जो है वो काफ़ी अहम होने वाले हैं। देखना यह है कि इन दोनों की जोड़ी बिहार के मिथिला क्षेत्र में क्या कुछ कार्य करने वाली है और ख़ास करके मधुबनी में क्या कुछ ऑप्शंस जो है वो निकलने वाले हैं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है कि क्या एआईएमआईएम पार्टी 2025 के विधानसभा में अपनी एक जगह बना पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।